हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्टर गाइड यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हमने क्या है कि ड्राइंग में और मॉडल में किस तरीके से डायमेंशन डालते समय जो है करेक्शन में या फिर ड्राइंग में किस तरीके से जो है टॉलरेंस यूज करते हैं वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे कि हमारी एक पीडीएफ है, मैं इसको दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारी पीडीएफ है, इसको यहाँ से जूम इन जूम आउट करके यहाँ से एक बार देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अप्लाई किया है टॉलरेंस। जैसे इसकी थिकनेस जो रहेगी, मोटाई जो रहेगी वो 25 में 25 mm 00 और यहाँ से प्लस माइनस 0.15 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। वैसे यहाँ पे जैसे कि ये स्लॉट है, यहाँ पे जो रेक्टेंगल का स्लॉट है, तो यहाँ पे 40 में ऊपर 40.1 तक ये जो है चलेगी, 40 से लेकर 40.1 तक चलेगी। वैसे यहाँ पे जो इसका अंदर का है वो 0.08 प्लस में दिया हुआ है। यहाँ की बात करें, इस जो कीवे है उसका जो नीचे का सेंटर है वो यहाँ पे 30 माइक्रोन प्लस माइनस ये दे रखा है। तो यहाँ से हमने जो टॉलरेंस यूज की है वो यहाँ पे इस वीडियो में जो है सारा बताया है। तो यहाँ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें सॉलिड वर्क में एक पार्ट बनाया है जिसका क्या है कि बेसिकली एक नॉर्मल सा मॉडल है, और इसमें हम टॉलरेंस देखेंगे किस तरीके से टॉलरेंस जो है डिफाइन करते हैं इसके अंदर। जैसे कि हमने टॉलरेंस तो हमें इक्वल में जब भी बनाना होता है तो उसको ऐसा होता है कि हम पूरा पूरा ही जो डायमेंशन ड्राइंग में हिसाब से दिया होता है वही हम डालते हैं, लेकिन ड्राइंग में एक देखा दिया जाता है टॉलरेंस। ठीक है। तो टॉलरेंस बेसिकली कैसे यूज करते हैं या फिर डालते कैसे वो हम देखेंगे। मॉडल के अंदर भी देखेंगे और ड्राइंग में किस तरीके से मेंशन करते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको बनाया है। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट बनाया था, तो इसको हम अगर एक्सट्रूड वेज बॉस पे जाए और एडिट स्केच पे जाए, तो यहाँ पे बेसिकली जो डायमेंशन पड़ी हुई है वो यहाँ पे एमएम में पड़ी हुई है, एमएम में पड़ी हुई है और पॉइंटों में पड़ी हुई है। हालांकि इसकी कोई टॉलरेंस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे टॉलरेंस जो है मेंशन किस तरीके से करेंगे वो आज देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि ये हमारी टॉलरेंस है 114 mm की, और वैसे ही यहाँ पे 192.5 mm है, और इस तरफ से इसका सेंटर और यहाँ से 18 mm ये, और देखा जाए तो ये फोर कॉर्नर पे 4 का रेडियस है। तो इस तरीके से हम जो भी इसमें टॉलरेंस है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कीवे है ये 17 mm का यहाँ से दिखा रखा है। तो और बाकी इसमें टॉलरेंस जो भी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग में एक बार देखता हूँ किस तरीके से इसकी ड्राइंग जो है वो है टॉलरेंस वो यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे जो है 114 वाले की जो दे रखी है वो यहाँ पे 50 माइक्रोन प्लस माइनस है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी डायमेंशन है उस डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। मतलब स्मार्ट डायमेंशन आपको सिलेक्ट करना या नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो डायमेंशन है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टॉलरेंस और प्रेसिसेशन। मेरे जबान से थोड़ा फिसल रहा है। यहाँ पे जो है इस तरीके से दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट में जो ये है, ये वाला जो नॉन करके लिखा हुआ, ये हमारा टॉलरेंस है, और नीचे वाला जो है वो पॉइंट का डिजिट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या आप शो करना चाहते हैं। तो हालांकि हम जो एमएम में काम करते हैं उसमें दो संख्या यूजली होती है। अगर मान लो 114 के आगे मैं और भी संख्या यूज करना चाहूँ तो यहाँ पे आ सकती है। तो बाई डिफॉल्ट ये 12 में मतलब 1 2 होती, पॉइंट के बाद दो संख्या अवेलेबल चलती हैं सही से। तो उसको यहाँ पे बाई डिफॉल्ट दे के रखता है। फर्स्ट में हमें मिलती है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस यहाँ पे इतने प्रकार की, जैसे बेसिक टॉलरेंस इस तरीके से है कि इसका कोई भी अलग से टॉलरेंस देना है तो यहाँ पे हम दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बेसिक टॉलरेंस दे सकते हैं, और यहाँ पे अगर वेरिएबल जैसे वो प्लस माइनस कितना देना है वो यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है। कितना प्लस देना कितना माइनस देना, जैसे कि मुझे 114 में 50 माइक्रोन यहाँ पे प्लस में चाहिए, मैं यहाँ पे तो डाल सकता हूँ 0.05 0.05 मुझे प्लस में चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पढ़ रहा। और वैसे ही हम अगर माइनस की बात करें तो माइनस में आपको यहाँ पे बस लिखना है। ठीक है। माइनस नहीं दिखाना है, यहाँ लिखना है, यहाँ पे 0.05 लिखना है, और ऑटोमेटिकली माइनस का चिन्ह जो है, क्योंकि माइनस साइड में यहाँ पे पड़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो टॉलरेंस है वो 50 माइक्रोन माइनस और 50 माइक्रोन प्लस में पड़ चुकी है। आप इस तरीके से डाल सकते हैं। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे एक लिमिट का ऑप्शन है, जैसे इस तरीके से देखिए 14.05 से लेके और 50 माइक्रो माइनस मतलब 13.95 तक ये चल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से भी डाल सकते हैं अगर आपको लिमिट डालनी है। सिमेट्रिक रखना है अगर प्लस माइनस 50 माइक्रोन, जैसे कि आपको ऊपर और डाउन में रखना है तो सिमेट्रिक मतलब प्लस में और माइनस में चलना, तो इस तरीके से डाल सकते हैं।
आपको बस यहाँ पे प्लस माइनस डालना है और बाकी ये सारा चूज पड़ जाएगा। ठीक है, मिनिमम कितना डालना है वो यहाँ से डाल सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे कितना डालना है वो यहाँ से डाल सकते हैं, इस तरीके से। उसी तरीके से यहाँ से फिट में जाएंगे तो फिट में हमारा क्या है कि जितना भी यहाँ पे रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। हालांकि ज्यादा के जो यूज होता है वो यहाँ पे लिमिट वाला और सिमेट्रिक यूज होता है। यहाँ पे सिमेट्रिक रखते हैं क्योंकि हमें प्लस माइनस दोनों 50 माइक्रोन चाहिए यहाँ पे। और अब आते हैं यहाँ पे इस साइड में। ठीक है, 191.5 mm दिया हुआ है तो ये इसका जैसे कि मुझे ये डायमेंशन नहीं डाल रखी मैंने, अब मैं नई डायमेंशन डालनी है यहाँ पे। और यहाँ पे इससे इस लाइन से लेके और इस लाइन तक ये वाली 192.5 mm आ रही है तो यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद इसी एक बार स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आएंगे डायरेक्ट टॉलरेंस में। ठीक है, ऊपर आएंगे टॉलरेंस में तो यहाँ पे जो टॉलरेंस है अभी यहाँ पे डालेंगे लिमिट। ठीक है, इस तरीके से लिमिट डाल सकते हैं। तो लिमिट में अगर मैं बात करूं तो लिमिट हम यहाँ से इसमें जो दे रखी है लिमिट वो दे रखी है यहाँ पे 0.07 प्लस में। अगर 0.07 इस तरीके से डालें तो यहाँ से ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाता है, आपको डालने की जरूरत नहीं है। और अगर बात करें माइनस की तो माइनस में दे रखा है यहाँ पे 30 माइक्रोन, तो मैं यहाँ से 0.03 लिख देता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे अपने आप जो है माइनस में पड़ जाएगा। अब यहाँ से कर देंगे ओके। वैसे कि यहाँ पे डाया तो सेम है, डाया में कोई टॉलरेंस नहीं है। यहाँ पे जो सेंटर टॉलरेंस है वही पड़ी हुई है। यहाँ पे जो 60 वाले में जो टॉलरेंस है वो यहाँ पे 0.03 की है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टॉलरेंस में और यहाँ पे जो सेमेट्रिक है वो यहाँ पे डाल देंगे। सेमेट्रिक हमारी यहाँ पे रहने वाली है 0.03 प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 0.03। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस ये लग चुका है। वैसे यहाँ पे इस वाले सेंटर की बात करें तो ये वाला पूरा पूरा दे रखा है। यहाँ पे जो 40 mm है तो यहाँ से प्लस में 0.1 तक ये चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे कि प्लस में ही चलेगा क्यों। तो यहाँ पे हम स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे टॉलरेंस में और यहाँ से मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वाला ऑप्शन जो है उसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि मैक्सिमम इतना चलेगा तो मैक्सिमम नहीं डालना हमें यहाँ पे, सिमेट्रिक और लिमिट। तो लिमिट में हम यहाँ पे प्लस में डाल देते हैं 0.1। ठीक है, 0.1 डाल देंगे प्लस में और यहाँ पे माइनस में कुछ नहीं डालना। ठीक है, तो 40 से लेके 0.1 प्लस में ये चल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे 40.1 ये इस तरीके से डाल देंगे। ठीक है, अब हमारा ये भी हो गया, इस तरीके से भी डाल सकते हैं और इस तरीके से भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये 25 का है तो इधर इसमें तो कोई सेंटर नहीं है। बाकी यहाँ पे जो 90 का दिया हुआ है तो इसका भी सेंटर यहाँ, सॉरी यहाँ से सेंटर जो है, सेंटर नहीं, यहाँ पे जो इसका डायमीटर रहेगा, जो यहाँ पे इसका जो लेंथ रहेगा वो यहाँ पे इसमें दे रखा है 0.08 प्लस माइनस चलेगा। तो यहाँ पे हम लिमिट का यूज कर सकते हैं, लिमिट में यूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे हम जो है जो जो वेरिएबल वगैरह रहता है तो यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको प्लस की बात करें तो यहाँ पे 0.08 अप्लाई कर देंगे प्लस में। और माइनस में नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे हमें प्लस में 0.08 तक चला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है डायमेंशन इजिली तरीके से टॉलरेंस जो है वो डाल सकते हैं। अब यहाँ से इसको कर देंगे एग्जिट। एग्जिट करने के बाद पार्ट बाकायदा हमारा यहीं पे बन जाएगा। अगर हम इसको दोबारा देखें यहाँ पे एडिट स्केच में जाके तो हमारी वही टॉलरेंस यहाँ पे प्लस माइनस वाली पड़ेगी। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा पार्ट का टॉलरेंस। अब जैसे कि मैंने इसी पार्ट की ड्राइंग बना रखी है तो यहाँ पे आएंगे हम ड्राइंग में। तो ड्राइंग में हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है टॉलरेंस अगर रहती है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे कि हमने व्यू को जो है यहाँ से उठा के सेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ से हमने जो पार्ट हमारा बना हुआ उस व्यू को हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। सेट करने के बाद में जैसे कि यहाँ पे मैं देखूं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करते हैं तो पार्ट हमारा इंपोर्ट इसमें ठीक है। और इसकी जो है डायमेंशन किस तरीके से लाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे मॉडल में, आइटम में जाएंगे और यहाँ पे ये हमें स्मार्ट डायमेंशन और नीचे वाला जो है इसके सामने वाला सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किसी भी लाइन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से और सारी डायमेंशन जो आपकी पार्ट में उधर दी हुई है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस ये भी आ चुका है और यहाँ पे जो हमने उधर मॉडल में दिया था वो भी आ चुका है। यहाँ पे जो इस तरीके से ये रेक्टेंगल बना रखा है ये भी आ रखा है, जो रेडियस है वो भी यहाँ पे डाल रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें डाला। अब मैं बात करता हूँ नई डायमेंशन की, जैसे कि यहाँ पे इसकी
टोटल जो थिकनेस रहने वाली जो मोटाई है वो 25 mm है। लेकिन ये प्लस माइनस जो दी हुई है इसमें एक बार ड्राइंग में देखता हूँ, प्लस माइनस 1.5 तक चल जाएगी, ठीक है। तो 1.5 का मतलब 1.5 पॉइंट तक ये जो है चलेगी। तो यहाँ पे 0.15 तक प्लस माइनस चलेगी। तो यहाँ पे जो है इस डायमेंशन पे अगर हम टॉलरेंस यूज करें तो सेम यहीं पे आपको मिल जाती है टॉलरेंस और प्रेसिजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस हम यहाँ पे सेमेट्रिक रखेंगे, और सेमेट्रिक में हम यहाँ पे प्लस माइनस में जो डालेंगे वो यहाँ पे डालेंगे 0.15, ठीक है, इस तरीके से डालेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस में 0.15 इस तरीके से प्लस माइनस 0.15 पड़ चुका। वैसे यहाँ पे ये भी 25 mm ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि मोटाई इस तरीके से, ये व्यू इस तरफ से दिखाया, ये व्यू इस तरफ से दिखाया। और बाकी तो ये सारा कुछ यहाँ पे डाल ही रखा और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अगर स्केच में अगर मुझे ड्राइंग कहीं भेजनी तो यहाँ पे इसका सेंटर लाइन थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देते हैं। और बाकी ये भी ठीक है, और यहाँ से ये भी ठीक तरीके से बन चुका। तो कुछ इस तरीके से आप जो है टॉलरेंस अप्लाई कर सकते हैं। अब ड्राइंग को अगर मान लो मुझे सेव करना तो यहाँ पे सेव एस में जाएंगे, और यहाँ पे हम जो है डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। यहाँ पे जो इसका टाइप है वो यहाँ से पीडीएफ कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे सेव। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ से इसको मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ पे हमारी ये पीडीएफ आ चुकी है। तो यहाँ पे पीडीएफ में अगर देखें तो हमारी टॉलरेंस में जो है यहाँ पे करेक्शन हो रखा है, जैसे कि 14.00 यहाँ से ऑटोमेटिक आ रखा, जो भी हमने डाला था वो ड्राइंग में वो यहाँ पे अप्लाई होके आ चुका है। तो बाकी कोई भी डाउट अगर रह भी गया है तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।